नमस्कार। स्वागत आप सभी का करंट जीके की हमारी क्लास में, जागरण सर क्लासेस पे। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, क्योंकि करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हमारे यहाँ रहती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो, आज अपना पहला प्रश्न शुरू कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई। लो, ये लो पहला प्रश्न। वीबीजी रामजी योजना से संबंधित पहला प्रश्न हमारा है। ठीक है, क्या है देखो। वीबीजी रामजी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ हुआ है। ठीक है, किस स्थान से किया गया, किस जगह से इस योजना की शुरुआत की गई है, प्रश्न ये है। ठीक है, दरभंगा बिहार, जयपुर राजस्थान, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तिरुपति आंध्र प्रदेश। यहां से वीबीजी रामजी योजना की शुरुआत है की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले बता देता हूं। चलो, इसमें क्या विशेष है ये तो आप सबको पता ही होगा, अभी पढ़ लिया होगा। तो इसके बारे में दो चार जो चीजें विशेष हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, तिरुपति आंध्र प्रदेश से तो इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, देखो इस योजना का जो राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ बना वो किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा तिरुपति आंध्र प्रदेश से किया गया। ठीक है, फिर क्या मुख्य उद्देश्य क्या? 2047 तक है विकसित भारत के जो संकल्प हैं उनको पूरा करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का और ज्यादा विस्तार करना। ठीक है, इसके बाद में देखो, प्रमुख ध्यान कहाँ दिया जाएगा इसमें? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जैसे जल संरक्षण है, जल संचयन है, इन सभी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये है वीबीजी रामजी योजना। ठीक है, विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश तिरुपति से इसकी शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भाई, रेल से संबंधित अभी। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर पश्चिम राजस्थान जो है उसकी रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किन दो रेल खंडों की, यानी कि रेल दोहरीकरण जो परियोजना है उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, प्रश्न ये है, यानी उत्तर पश्चिम में जो राजस्थान है उसको जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने या सुदृढ़ करने के लिए रेल खंडों की रेल दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, तो कहां से किस किस को किया है? जयपुर बांदीकुई, जयपुर फुलेरा, जोधपुर लूणी, लूणी समदरी, या फिर जयपुर चूरू सादुलपुर, चूरू रतनगढ़, बीकानेर लालगढ़ और लालगढ़ सूरतगढ़। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना ये प्रश्न देखिए, इसका जो सही आंसर आपके बी नंबर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ ये रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? परिवहन में आसानी होगी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके विशेष तथ्यों की अगर अपन बात करें तो देख लेते हैं जो विशेष बातें हैं। देखो, ये आपका सही उत्तर रहा, चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़। देखो, अब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसका जो उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य देखो, उत्तर पश्चिम जो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसकी रेल कनेक्टिविटी और माल परिवहन को अधिक तेज गति और सुगमता मिलेगी। ठीक है, ये जो परेशानी चल रही थी उसको दूर कर दिया जाएगा। फिर देखो, ऊर्जा और समय की बचत होगी। अब जो रेल दोहरीकरण से जो क्रॉसिंग में जो समय लगने वाली जो अतिरिक्त देरी है उसे मुक्ति मिल जाएगी और ईंधन व समय की भी भारी बचत होगी। ठीक है, औद्योगिक लाभ किसको होगा? चूरू सादुलपुर रतनगढ़, ये जो प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र हैं इनको, इनका विकास होगा और प्रत्यक्ष रूप से जो माल है उसका आदान प्रदान भी करने में सहायता मिलेगी। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो भाई अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलो, हनुमानगढ़ के संबंध में पंचगौरव जो योजना है उसमें एक जिला एक उत्पाद है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत है। हनुमानगढ़ जिले का कौन सा उत्पाद है? ठीक है, हनुमानगढ़ जिले का क्या हस्तशिल्प से संबंधित है, मिट्टी के बर्तन टेराकोट से संबंधित है, कृषि आधारित उत्पाद है, या फिर कपड़ा एवं सूती धागा उत्पाद है? तो कौन सा उत्पाद है? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन में, कृषि आधारित उत्पाद। क्योंकि यहाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर में आपको पता ही है कृषि पे ज्यादा बल दिया जाता है, तो इसका कृषि आधारित उत्पाद हो गया। ठीक है,
अब इसके बारे में अगर दो चार अपन विशेष परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये आपका रहा सही उत्तर, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, अब देखो जो पंचगौरव योजना है ना, उसकी शुरुआत देखो कब से हुई। देखो 17 दिसंबर 2024 को राज्य के आयोजना विभाग द्वारा इस योजना को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, 17 दिसंबर 2024, ध्यान रखेंगे भाई। पंचमुखी विकास की अवधारणा देखो क्या है, प्रत्येक जिले के 5 प्रमुख जो तत्व हैं ब्रांडिंग हेतु चुना गया, यानी उनको ब्रांड बनाने का मुख्य उद्देश्य रखा गया। एक उपज, एक प्रजाति, एक खेल, एक उत्पाद और एक पर्यटन स्थल, यानी प्रत्येक जिले से एक एक ये जो उत्पाद या प्रजाति, खेल ये जो उठाए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, उनको ब्रांड के रूप में बनाना या इनका विकास करना। बजट 26-27 का जो आवंटन हुआ है, इसमें पंच गौरव योजना को प्रभावी और क्रियान्वयन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, देखो स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय जो ब्रांडिंग है वो 150 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया, 150 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया, ताकि जो स्थानीय जो भी प्रोडक्ट हैं उनको पहचान मिल सके, विदेशी तर्ज पे या पूरे भारतीय स्तर पे उनको एक अलग नई पहचान दिलाई जा सके। ये था आपका अगला क्वेश्चन। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मिस राजस्थान से संबंधित है प्रश्न। हाल ही में आयोजित ये प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता, देखो सौंदर्य की भी प्रतियोगिताएं होती है, उसमें जो ज्यादा सुंदर होता है उसको क्या खिताब मिलता है, हमारे यहाँ राजस्थान में मिस राजस्थान 2026 का खिताब मिला है। ठीक है, अक्सर ये महिलाओं में होता है। ठीक है, सौंदर्य भी महिलाओं में ही होता है। तो देखिए ये जो है मिस राजस्थान 2026 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है। ठीक है, देखो प्रियंका चौधरी, श्रीजा गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, नंदिनी गुप्ता। इसका जो सही आंसर है वो है आपका श्रीजा गुप्ता। कौन है? श्रीजा गुप्ता। ये क्या बन गई है, अभी हाल ही में मिस राजस्थान 2026 चुनी गई है। ठीक है, देखो इनके बारे में थोड़ा विशेष तथ्य भी देख लेते हैं। आपका जो सही उत्तर है वो तो हो गया आपका ये श्रीजा गुप्ता। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है, प्रतिभा का प्रदर्शन है। श्रीजा गुप्ता ने उत्कृष्ट आत्मविश्वास, बौद्धिकता और राजस्थानी संस्कृति के प्रति विशेष लगाव प्रदर्शित कर यह किताब जीता है। ये तो होगी मोटा मोटी कहने की बात। जो सुंदर होते हैं, जो इनका प्रतियोगिता होती है, जो कॉन्टेस्ट होता है, उसमें जो ज्यादा अपने उसमें वो पूरा जो सिस्टम देखा जाता है और इसके आधार पर चयन किया जाता है। तो ये जो इनको मिला है श्रीजा गुप्ता को मिला। ठीक है, प्रतियोगिता का लक्ष्य क्या है, मिस राजस्थान मंच राज्य की उभरती जो महिला प्रतिभाएं हैं, जो फैशन, कला, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई होती हैं और एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, इस प्रतियोगिता का जो मुख्य ध्येय है वो महिलाओं को एक तो आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक तरीके से आवाज उठाने का भी साहस प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ये शानदार प्रश्न। तो मिस 2026 राजस्थान कौन बन गई, श्रीजा गुप्ता बन गई। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लो, राज्य सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग, देखो राज्य सरकार है ना अपनी राजस्थान, इसके युवा मामले एवं खेल विभाग ने क्या किया है कि 10 जुलाई से एक सुयोग योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया है। ठीक है, तो किन जिलों में यह लागू करने का निर्णय लिया, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा, इसके बाद में इसके ऊपर इसको राज्य स्तर पर बढ़ाया जाएगा। तो वो जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं जिन पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये सुयोग योजना चलाई जाएगी। ठीक है, क्या जयपुर उदयपुर है, क्या जयपुर बारां है, जोधपुर बीकानेर है, या फिर कोटा भरतपुर है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है जयपुर बारां। इन दो जिलों में ये सुयोग योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जाएगी। देखो क्या है पायलट प्रोजेक्ट या फिर ये सुयोग योजना क्या है, देखो अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। आपका जो सही आंसर है वो आपके सामने है, जयपुर बारां, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखो क्रियान्वयन क्षेत्र, इस पहल का जो संचालन है वो जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र तथा 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पायलट स्तर पर या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दिया गया। यानी 12 जिले के तो सभी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें, और जबकि जयपुर का ये जो बगरू विधानसभा, ध्यान रखेंगे बगरू विधानसभा, यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई है, यहाँ पर इसका कार्य शुरू हो चुका है। मुख्य खेल गतिविधियां, इसके अंतर्गत क्या होगा, स्थानीय युवाओं को क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे जो खेल हैं वो जैसे लोकप्रिय खेलों को जोड़ करके उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। देखो जैसे जैसे क्रिकेट है, ये क्रिकेट तो वैसे भी पॉपुलर है अपना, देखो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और कबड्डी है,
ये जो खेल है वो थोड़े कम पॉपुलर है, जबकि हमारे यहाँ पर तो देखो क्रिकेट है वो भारत के स्तर पर या फिर राजस्थान के स्तर पर कहीं देख लो वो पॉपुलर है। इसके अलावा जो अन्य गेम है उनको भी वही उस प्रकार का जो उनका विकास है, सर्वांगीण विकास करना, ये उसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है। राष्ट्रीय जुड़ाव, ये जो खेल है वो कार्यक्रम भारत सरकार के प्रसिद्ध माई भारत अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। साहित्य सम्राट अकादमी ना, इसकी ओर से क्या दिया जाता है कि इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2026 दिया गया। इसके तहत जो सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार से किसे नवाजा गया, प्रश्न ये है। ठीक है, यानी साहित्य सम्राट अकादमी की ओर से क्या दिया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2026 दिया गया। तो एक लेखक को दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार होता है वो किसे दिया गया। तो आपके सामने जयेश नारायण भानु, राघवेंद्र राज सिंह, सूर्यकांत शर्मा, भानु प्रताप व्यास। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर जयेश नारायण भानु। ठीक है, कौन हो जाएगा, जयेश नारायण भानु। ठीक है, देखो क्या है ये अकादमी और किस प्रकार ये आपका अवार्ड देता है, इसके बारे में जो विशेष चर्चा है उसको कर लेते हैं अपन। देखो क्या है, आपके सामने आंसर है डॉक्टर जयेश नारायण भानु। देखो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आयोजक जो संस्था है, ये प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर जो कृतियों के मूल्यांकन के बाद साहित्य सम्राट अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, साहित्य सम्राट अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान में रखिए। किस आधार पर चयन हुआ, देखो डॉक्टर जयेश नारायण भानु को उनकी एक असाधारण साहित्यिक सेवाओं, अनूठे लेखन शैली और समाज को जागरूक करने वाली जो उत्कृष्ट कृतियां ना, उनके लिए उनको चयनित किया गया। यह पुरस्कार राजस्थानी और हिंदी भाषा के वैश्विक पटल पर बढ़ते वर्चस्व को मजबूती प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, गौरव का क्षण हमारी राजस्थान के लिए जो कि पुरस्कार है राजस्थानी और हिंदी भाषा का जो वैश्विक पटल पर प्रचार प्रसार जो वर्चस्व है उसके लिए ये हमारे लिए अच्छी बात है और इस वजह से इनको ये मिला है। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त माह में द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026, ध्यान देखेंगे, द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026 का आयोजन राजस्थान में किया गया। तो किस जिले में किया गया, प्रश्न ये है। ठीक है, तो देखिए जयपुर में किया गया या फिर उदयपुर में या फिर जोधपुर में या फिर कोटा में, तो किस जगह किया गया, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी में है उदयपुर। उदयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन है किया गया, ये ध्यान रखेंगे, द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026। क्या था ये सम्मेलन और क्या विशेष है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो सही उत्तर तो आपका हो गया उदयपुर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो देखो, इस सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है ना वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ कृषि, स्थायी कृषि भी कह सकते हैं, आधुनिक कृषि, ड्रोन तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के बीच अधिक फसल पैदावार सुनिश्चित करना है। ठीक है, फिर जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय भागीदारी है ना, जैसे राजस्थान हो गया आपका, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान इसमें भाग ले सकेंगे। और तकनीकी प्रदर्शन की बात करें तो देखो सम्मेलन के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया, उन्नत बीजों की प्रजातियां के विकास पर विशेष नीतियां तैयार की जाएंगी। ठीक है, उन्नत किस्म के बीजों की प्रजातियों को विकास किया जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, वीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में यानी एक वर्ष की बात कर रहे हैं, कुल कितने दिन रोजगार देने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। यानी वीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वो जो आपका रोजगार दिया जाएगा, तो वो जो एक साल में कितने दिन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो देखो 100 दिन, 150 दिन या 125 दिन या 200 दिन। तो इसके अंतर्गत आपको देख लीजिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 125 दिन का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार के सृजन बढ़ेंगे, जो लोगों को आवश्यकता है रोजगार देने की, तो इसको बढ़ा करके अब 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, बाकी कुछ काम किसान वगैरह अपने खेतों में भी कर लेते हैं कुछ दिन,
लेकिन 125 दिन में बढ़ा दिया है, जो एक अच्छी खबर है, जिससे क्या होगा, आपके जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। 125 दिन विशेष बात क्या है, तो प्रतिवर्ष 125 दिन रोजगार सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे क्या होगा, ग्रामीण परिवारों की बुनियादी आर्थिक सुरक्षा और रोजगार प्रदान करने का इसका लक्ष्य है, और वो 125 दिन कर दिया गया है। मजदूरी दर क्या रहेगी, यानी कार्य करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए तो देखो 300 रुपए प्रतिदिन, 300 रुपए प्रतिदिन, ठीक है, मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, देखो भ्रष्टाचार रोकना पहला उद्देश्य है। हर विभाग में देखिए आजकल जिस प्रकार बढ़ रहा है, उसको कम करने का प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी हो रहा है, इसलिए क्या है, बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य यहाँ पर कर दिया गया है। जैसे क्या होगा, वित्तीय अनियमितताओं को कम किया जाएगा, रोका जाएगा, और ई-केवाईसी के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रमाणी प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, जिससे क्या होगा कि जो लोग धांधली कर रहे हैं उन पे लगाम लगेगी, और इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, इसलिए ये बायोमेट्रिक सत्यापन इसमें किया गया है, ठीक है। ये था आपका बीबीजी राम योजना के संबंध में प्रश्न। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के नवीनतम रिपोर्ट है, प्रत्येक कर्मचारी सालाना औसत वेतन में राजस्थान का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी सालाना जो औसत वेतन है प्रति कर्मचारी का, वो राजस्थान का कौन सा शहर है जो शीर्ष पर रहा है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, राइट हो जाएगा जयपुर, ठीक है। देखो इसमें क्या विशेष है, चलो बात कर लेते हैं विशेष तथ्य की, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है उसी को पढ़ रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो गया जयपुर, ठीक है। रिपोर्ट स्रोत, देखो ये जो डेटा है ना, वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की जो वार्षिक उद्योग और वेतन सर्वेक्षण रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर जारी किया गया है, ठीक है। जयपुर शहर में प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन उच्च होना यहाँ सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर और स्टार्टअप संस्कृति के शानदार विकास को दर्शाता है, ठीक है। रोजगार आकर्षण, यह आंकड़ा सिद्ध करता है कि जयपुर राज्य में कुशल प्रतिभाओं और उच्च वेतन वाले रोजगारों का सबसे बड़ा हब बन चुका है ये राजस्थान का जयपुर शहर। अच्छी बात है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है जयपुर इसका सही आंसर है। आगे देखो भाई, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2025, ध्यान देखेंगे, एसडीजी इंडेक्स 2025 के अनुसार जो महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है, इसमें राजस्थान का औसत स्कोर कितना दर्ज किया गया है, जो औसत स्कोर है राजस्थान का महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता में, वो कितना है, 42.50, 35.80, या फिर 39.60, या फिर 45.20। जो स्कोर रहा है वो राजस्थान का पूरा आपके ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर आ जाएगा 39.60, ठीक है। कितना रहा है, 39.60। चलिए इसके बारे में विशेष बात कर लेते हैं, क्या है विशेष तथ्य। देखो भाई, आपके सामने उत्तर तो आपका आ ही गया है 39.60। अब क्या है, एसडीजी 5 लक्ष्य, देखो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत क्या है, एक तो लैंगिक समानता, ठीक है, महिला सशक्तिकरण को जो लक्ष्य है संख्या 5 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुधार की आवश्यकता है, देखो भाई 39.5 का जो स्कोर इंगित करता है कि महिलाओं की जो श्रम शक्ति में भागीदारी है और जो निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के लिए अतिरिक्त राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये स्कोर है वो अच्छा स्कोर नहीं कह सकते, इसलिए ये हमें आगाह कर रहा है कि इसमें और ज्यादा हमें सरकार को प्रयास करना चाहिए, राज्य सरकार को, जिससे महिलाओं की शक्ति, भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सके, ठीक है। भविष्य की योजनाएं, इसके मद्देनजर महिला बाल विकास विभाग द्वारा सुरक्षा, पोषण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, ठीक है। यह था आपका राजस्थान का औसत स्कोर वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विधि और न्याय मंत्रालय, देखो विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया गया। तो उस आयोजन कहाँ किया गया, प्रश्न ये है, ठीक है।
तो इसका उदयपुर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, या फिर माउंट आबू सिरोही, या फिर नई दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में राइट है, माउंट आबू सिरोही। क्या है? माउंट आबू सिरोही में क्या वहां भारत सरकार के द्वारा 2 दिवसीय प्रोग्राम जिसका नाम है रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर 2026, इसका जो आयोजन किया गया वो राजस्थान में किया गया। और राजस्थान में कहाँ किया गया? माउंट आबू सिरोही में किया गया। और राजस्थान के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने किया था। ठीक है, देखो क्या है इसके बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। सही उत्तर आपको पता ही चल गया, माउंट आबू सिरोही। देखो, आयोजन विभाग केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका भव्य आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन है ना वो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। तो प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखना कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री कौन है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है, तो वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, इन्होंने इसका 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा यह है कि विकसित भारत 2047 का जो विजन है, जो लक्ष्य है, वो ध्यान में रखते हुए देश की जो न्यायिक प्रणाली है उसको अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुगम और जनोन्मुख बनाना, यानी कि उसके अंतर्गत सुधार करना न्यायिक प्रणाली में, इसको पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा। जनता के हित के अंतर्गत यहाँ जनोन्मुखी रखा गया है। सुगम, अच्छी, जल्दी, तीव्र गति से न्यायिक प्रणाली को सुधारा जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये थे आज के करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार जाखड़ सर क्लासेज के साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर राजस्थान के संबंध में जितनी भी आगामी भर्तियां होंगी उन सभी के करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आते हैं, जो आपके व हमारे सब के लिए भले के लिए है। जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।